हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फर्स्ट टाइप डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। सेकंड टाइप भी पढ़ लिए थे हम। सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज आयन डायपोल इंटरैक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, आयन डायपोल इंटरैक्शन कंप्लीट किए। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। इसका मतलब ये लेना है कि एक मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर, जिसमें कि डायपोल मौजूद हो, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर रहना चाहिए। और उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलरिटी डेवलप हो जाती है। इसी को हम कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। एग्जाम्पल देखना यहाँ पर बिल्कुल आसान है। when polar molecule for example ammonia approach towards non-polar molecule, approaches towards non-polar molecule, for example बेंजीन C6H6, क्या ये, दैट इज बेंजीन। ओके, द polarity developed in C6H6 by ammonia and this is called as dipole induced dipole interaction। जैसे यहाँ पर अगर हम ये लेते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है अमोनिया और ये नॉन पोलर बेंजीन है, जब ये एक दूसरे के करीब अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के करीब आते इंटरैक्शन होता है, तो इस नॉन पोलर बेंजीन में पोलरिटी डेवलप हो जाती है। किसकी वजह से? पोलर अमोनिया की वजह से। इसी इंटरैक्शन को क्या कहेंगे हम? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? बिटवीन अमोनिया एंड बेंजीन। तो देख लेना है फौरन इसको। अमोनिया का फार्मूला NH3 है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये NH3, इसके ऊपर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर। ये दो इलेक्ट्रॉन बताते हैं हम, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरह बताना है, डेल्टा प्लस। ओके, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर, और इस पर आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे इसको? पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? अमोनिया, क्योंकि इसमें क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पोल है। अब ये जब कांटेक्ट में आता है किसके? C6H6 के, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा है ये? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन नॉन पोलर होता है, C6H6 बेंजीन। अब जब ये कांटेक्ट में आते हैं, इस पर कोई पोल्स नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताना है, दैट इज नॉन पोलर हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। अब ये दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो हम इसको रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं NH3। तो इस तरह अगर इसको लिखे हम NH3, इस पर कौन सा चार्ज बताते हैं हम? पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव। ओके, अब ये जो बेंजीन है, ये C6H6, इसमें ये जो है निगेटिव चार्ज इसके जब कांटेक्ट में आता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और इनके दरमियान एक बॉन्ड तैयार होती है, एक इंटरैक्शन तैयार होती है। इसी इंटरैक्शन को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। इट इज कॉल्ड एज डायपोल, ये डायपोलर, एंड इसमें इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है डायपोल, इसीलिए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। तो अभी ये कैसा रहेगा? ये पोलर मॉलिक्यूल था, ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इंड्यूस्ड डायपोल इन दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग इंड्यूस्ड डायपोल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल having
इंड्यूस्ड डायपोल, हैविंग इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये एक एग्जांपल लेना है, बिल्कुल आसान है, ये बता देने। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। तो फिर समझ लेना है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, परमानेंट डायपोल मोमेंट है इसमें, बेंजीन नॉन पोलर है, ओके। अब ये दोनों के दरमियान जब इंटरैक्शन होती है तो ये इसमें पोलरिटी पैदा करता है, ये इसमें पोलरिटी पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये जो इंटरैक्शन तैयार हो रही है, ये इंटरैक्शन क्या कहलाएंगी? ये इंटरैक्शन कहलाती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। तो ये तीसरी टाइप की थी, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चौथी देखेंगे इसके बाद। Now see the fourth type of intermolecular forces, that is London dispersion forces और van der Waals forces। दो नाम है इसका, तो याद रखना है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड सेकंड इट इज कॉल्ड एज van der Waals फोर्सेस। लंडन क्यों? लंडन जो है एक साइंटिस्ट था, फ्रीड्स लंडन। एक्चुअली ये फिजिसिस्ट था, है ना, फिजिसिस्ट था, मगर उसने ये फोर्सेस 1930 में, इस साल उसने ये प्रपोज किया था कि इस तरह की भी कोई इंटरेक्शन होती है, डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन यानी फैली हुई, लंडन नाम है, डिस्पर्शन यानी फैलना, फैलाव, बिखराव, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड van der Waals फोर्सेस। किसने बताया था? ये फ्रीड्स लंडन ने, ओके, इन 1930। क्या है ये पहले देख लेना है। दिस डिस्पर्सिव फोर्सेस इज प्रोड्यूस ड्यू टू पोलराइज्ड एबिलिटी। किसकी वजह से? These dispersive forces are produced due to polarizability। अब polarizability क्या है वो देख लेना है। When two non-polar molecules approaches each other, दो non-polar molecule जब एक दूसरे के करीब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हेलियम है ना, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है हेलियम, दो हेलियम के एटम करीब है ना, the attractive and repulsive forces between their electrons and nuclei, that is proton, will leads to distortion। distortion यानी बिखराव, वही चीज है, बिखराव, dispersion in size of electron cloud। this property is called as polarizability। हमको पता है स्टूडेंट्स कि हेलियम अगर देखें इसमें, तो ये हेलियम का न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन रहेंगे इसमें? एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें रिवॉल्व करते हैं, ओके। जब एक दूसरे के करीब आते हैं ये दो एटम, हेलियम अगर हम देखें कि ये कोई सिलेंडर है और इसको हमने बंद कर दिए, है ना, और इसमें हेलियम ले लिए गैस, तो हमको पता है कि इस सिलेंडर में कई करोड़ों लाखों हेलियम के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो दो ले रहे हैं हम, कंसीडर कर रहे हैं दो, ओके, जब एक दूसरे के करीब, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिखर जाता है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो बिखराव हो जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, उसी को क्या कहेंगे? पोलराइज एबिलिटी, पोलराइज एबिलिटी। एंड ड्यू टू पोलराइज एबिलिटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप एंड दैट इज कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और van der Waals फोर्सेस। क्लियर? तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये मरकज़ा है, इसमें प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो इसको अगर हम इस तरह कंसीडर करते हैं हम कि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और एक लम्हे के लिए, एक इंस्टेंट के लिए सोचे हम कि ये इलेक्ट्रॉन रुक गया है, तो हमको एक पोलरिटी डेवलप होती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव पोल रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? नेगेटिव पोल। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया? अब यहाँ पर आ गया। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो नेगेटिव पोल किस तरह पर? डाउनवर्ड, पॉजिटिव पोल अपवर्ड। तो अगर एक इंस्टेंट के लिए हम ये सोचे कि इलेक्ट्रॉन रुक गया है तो उसको इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
उसको कहते हैं इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट। तो ये भी होता है इसमें कि अगर एक लम्हे के लिए हम सोचे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रुक गया है तो एक डायपोल तैयार होता है, उसी को इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट कहते हैं। और इसी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे ये एक हीलियम है, ये दूसरा हीलियम है, तो ये दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कायम होता है, दैट इज कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस और वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो ये भी सिंपल था, किसने बताया था? फ्रिट्ज लंडन ने। अब ये एक एग्जांपल थी हीलियम की, इसमें और भी मॉलिक्यूल्स है जिस याद रखना है, और एग्जांपल जो है किसमें बता सकते हैं हम। तो पहली तो बता दिए हीलियम एंड अदर नोबल गैसेस। ओके, दूसरी एग्जांपल मीथेन, क्या बता सकते हैं हम? मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम? उसमें बता सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ओके, और बता सकते हैं हम इसमें नाइट्रोजन। ओके, तो इतनी एग्जांपल बता सकते हैं हम लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस और वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट डाउन कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दिस इज द फोर्थ टाइप। नाउ सी द फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पांचवी और आखिरी टाइप देखना हमको, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? इस तरह H बॉन्डिंग भी कहा जाता है। ओके, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है पहले वो समझ लेना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है स्टूडेंट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन electrostatic force of attraction between positively charged hydrogen of one molecule and negatively charged और क्या कहेंगे इसको? और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Electrostatic force of attraction between the positively charged hydrogen of one molecule and negatively charged or electronegative atom of other molecule called as क्या कहेंगे इसको? called as hydrogen bonding। तो इसकी दो टाइप होती है स्टूडेंट्स। अगर सेम मॉलिक्यूल में हो रही है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर दो एग्जाम्पल देख लेंगे इसकी। एग्जाम्पल एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेंगे। इंटर यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दरमियान। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखे? HF। ओके, ये दूसरा HF। ओके, ये तीसरा HF, ये चौथा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हमको पता है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये पोल्स बता देना है, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब हमको पता है कि दो, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, चार बताए हम। दो मॉलिक्यूल का अगर अपोजिट पोल देखें तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होता है, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह ये डॉटेड लाइन से बताया जाता है, दिस इंडिकेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये पहला मॉलिक्यूल था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह ये कंटिन्यू रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको
अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हो रही है तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है स्टूडेंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अपोजिट चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड वन निगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं, या निगेटिव चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्लियर। दूसरी एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल अगर वाटर लेते हैं हम तो H2O को ऐसे लिखते हैं, H2O, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, फिर से अगर बताएं हम ये तीसरा मॉलिक्यूल, ओके, फिर से बताएं तो ये हो जाएगा चौथा मॉलिक्यूल। तो इसी तरह ये बता सकते हैं, इधर भी बता सकते हैं। अब देखो निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। क्लियर। तो इस तरह ये चार्ज बता सकते हैं हम। निगेटिव चार्ज कहाँ पर? ऑक्सीजन पर। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट याद रखना है कि अगर ये हमने पानी लिए वाटर, और वाटर में अभी क्या बताया हमने? वाटर में क्या बताया? इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब हम इसको बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। याद रखना है, जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वजह यह है कि इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्लियर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये दो एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड की और किसकी बता रहे हैं हम? वाटर की। अब इनमें सेम मॉलिक्यूल तो होते ही है, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी बता सकते हैं हम। एग्जाम्पल 3, जैसे एग्जाम्पल 3 में अल्कोहल ROH, इसको ऐसे ही बता सकते हैं हम ROH, ओके। और वाटर HOH, H2O। तो इस पर निगेटिव चार्ज बता सकते हैं हम, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? निगेटिव और पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होंगी, और ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल को जब पानी में डिजोल्व किया जाता है तो भी अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH और वाटर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती है। ये कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे ये 3 टाइप बता सकते हैं हम, सॉरी 3 एग्जाम्पल बता सकते हैं, HF, वाटर और अल्कोहल एंड वाटर। तो ये क्या हुआ? इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट कर लेना है। अब देखेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर, एक एग्जांपल उसकी भी ले लेते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो एग्जांपल सेकंड कौन सी होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देखो, इसमें बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल है इसमें, जैसे हमने लिए इथिलीन ग्लाइकॉल CH2 बॉन्ड CH2 OH OH। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज बताते हैं हम? हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव। अगर ये इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। यह है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, और इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा यानी सेम मॉलिक्यूल में, इंटर यानी दो अलग अलग, इंटर यानी दो अलग अलग, यानी HF देखे थे हमने और HF। तो इसके दरमियान इंटर यानी दो अलग अलग और इंट्रा यानी सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये याद रखना है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो इस तरह स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये 5 टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे, या इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में याद रखना है एक एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर। तो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लेना है। और
ये वीडियो हम यहाँ पर रोकते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।